इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं रवि सर आप लोग को एक बार फिर आया हूँ डीसीएस के इस ऑनलाइन क्लासेस में, जिसमें हम लोग आपको झारखंड का जो हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं उसमें आज हम लोग को जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो आपको देखोगे वो है जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल। साथ ही साथ आपको इसमें हम लोग को कुछ आपको हॉट स्प्रिंग यानी कि आपको बोल सकते हैं गर्म जलकुंड वगैरह देखना है, और लास्ट में आपको एकदम आपको थोड़ा बहुत जो झील है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे, और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि हम लोग जो पढ़े हुए हैं उसको आप लोग को फोकस करते रहना। आपका कंटेंट मिला हुआ होगा, और साथ ही साथ आज आपको कुछ नया कंटेंट जरूर दिया जाए। चलिए तो आज हम लोग पहला क्लास अब स्टार्ट कर रहे हैं आपका। देखोगे अब हम लोग जो पिछले क्लास में पढ़े हैं वो आपको ध्यान रखना होगा, और उसी क्रम में आज हम लोग जब जाएंगे तो आज हम लोग को आपको वाटरफॉल पढ़ना। देखोगे आपको एक मैप दिख रहा होगा, झारखंड के आपको लिखा होगा प्रमुख जलप्रपात, जिसमें लिखा होगा ऊंचाई से गिरते हुए जल को हम लोग जलप्रपात कहते हैं। तो देखोगे यहाँ पर वैसा कुछ हम लोग डेफिनेशन वगैरह पढ़ना तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपको जलप्रपात दिख रहा है फिगर में थोड़ा बहुत, वो जब देखा जाए तो हम लोग को यहाँ पर हर जिले में हमारे जो भी इंपॉर्टेंट आपको वाटरफॉल है, ठीक है ना, उन सब के बारे में पढ़ना। जैसे गढ़वा से अगर स्टार्ट करें तो आपको देखोगे कुछ ना कुछ आपको वहाँ पर आपको कुछ एक मोटा मोटी आपको जलप्रपात है। तो आप अगर इसको भी अगर इस चार्ट को भी देखेंगे तो चार्ट को भी अगर आप देख रहे हैं तो चार्ट से भी बहुत कुछ आपको वहाँ पर याद रखने का प्रयास करोगे तो आपको दिखेगा, है ना। जैसे आपको गढ़वा में दिख रहा होगा, है ना, तो उसका गुंगा झार जलप्रपात, फिर आपको उसके बाद आपको हेसांतु जलप्रपात, इस प्रकार से बहुत सारे जलप्रपात आपको यहाँ दिख रहे होंगे एक चार्ट में। लेकिन हम लोग को उतना सारा ना पढ़कर आपको एक मोटा मोटी हम लोग का आइडिया लेते हुए कुछ पार्ट पढ़ना। मतलब यहाँ पर आपको जो दिख रहा है फिगर में जरूर देखिएगा, लेकिन हम लोग इसमें से कुछ छाट के जो पढ़ना है बेसिक और इंपॉर्टेंट जो है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा आपको जेएसएससी में आपको इक्का दुक्का जलप्रपात से क्वेश्चन आएगा, तो सारा ना पढ़ते हुए हम लोग जो इंपॉर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है, जो इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा आपको पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है, उसको देखेंगे। बाकी आपको फिगर में यहाँ बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है, ठीक है, बहुत सारे जलप्रपात के बारे में है, ठीक है। तो सबसे पहले देखोगे हम लोग कुछ बेसिक देखते हैं जलप्रपात के संबंध में, और सबसे इंपॉर्टेंट जब होगा तो देखेंगे झारखंड या राज्य के हमारे प्रमुख जलप्रपात में। तो सबसे पहले हम लोग को जो देखना है, अगर हम कंटेंट या लिस्ट के हिसाब से चले तो अगले कंटेंट में आते हैं, जहां देखोगे आपको बहुत सारे, यहाँ पर आपको एक मैप दिख रहा होगा। मैप जो दिखा था उसमें मैप में बहुत सारी चीज़ थी, उसको आप लोग पढ़ोगे तो आपको हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, नहीं होगा तो लास्ट में भी इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन जो महत्वपूर्ण है उसमें हम लोग आते हैं सीधे सीधे। आपको दिख रहा होगा, देखोगे सबसे पहला आपको दिख रहा होगा जलप्रपात एक जगह, उसके बाद जिला, उसके बाद नदी, उसके बाद ऊंचाई और प्रमुख तथ्य। तो याद देखोगे आप जितना भी झारखंड से संबंधित बुक पढ़ते हो सभी जगह सबको आपको हाइट में, सभी जलप्रपात के हाइट में आपको डिफरेंट पॉइंट मिलेंगे। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो आप लोग को हम लोग औसतन जब बात करते हैं, जो आपको अधिक से अधिक आपको नोट्स या किसी माध्यम से जब पढ़ते हैं, तो वहाँ बहुत सारा जो ऐसा कंटेंट है जो आपको क्या होता है वो वेरीफाई, मतलब दूसरे बुक के साथ मैच नहीं करता। लेकिन हम लोग आपको एक मोटा मोटी लेके चलते हैं कि हमारा उसकी हाइट वगैरह जो है ज़्यादा तो पूछता नहीं, लेकिन स्थान वगैरह पूछता है। जो महत्वपूर्ण है, अगर हाइट पूछेगा तो जो महत्वपूर्ण उसके बारे में पूछेगा, उस अनुसार देखा जाए तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। चलो पहला आते हैं, आपको बूढ़ा घाघ लिखा होगा, देखोगे आपको पहला जलप्रपात बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ याद होगे आपको। बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ ये दोनों एक ही नाम है, याद रखिएगा। बूढ़ा घाघ और लोधा घाघ एक ही जलप्रपात है। एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि कौन से जिले में ये है, तो याद होगे लातेहार जिला में पड़ता है। ये हमारा लातेहार जिला में पड़ता है, याद होगे। ये बूढ़ा घाघ और ये कहाँ मिलेगा हमको, ये बोलोगे तो ये देखोगे यहाँ पर आपको लातेहार जिला जो दिख रहा है, यहाँ पर आपको ये जलप्रपात दिखेगा, ठीक है, जो भी हमारे वाटरफॉल है, ठीक है। तो याद देखोगे आपको यहाँ पर हुआ। और अगर देखा जाए तो अब देखोगे ध्यान से, यह लिखा होगा बूढ़ा घाघ नदी, आपको नदी क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर बूढ़ा घाघ या घाघा लिखा होगा, वो इसी नदी पर है, याद देखोगे इसी नदी पर है बूढ़ा घाघ गढ़नी, या फिर आपको इसी नदी पर है। और साथ ही साथ देखा जाए तो इसका आपको याद रखोगे हाइट भी कभी कभी पूछता है, और हाइट आपको हमेशा एग्जाम के लिए अगर बात किया जाए तो कहीं मिलेगा 446 या 450, या फिर मिलेगा 137, 142। मतलब अगर 450 दिखता तो 142 नजर आएगा, 440 दिखता तो आपको 137 नजर आएगा। लेकिन हम लोग मोस्टली आपको 100 चलते हैं, 137 लेकर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। 137 मीटर की हाइट होती है। फीट में अगर जाएंगे तो आपको ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, ये फीट पर हो गया, ये मीटर पर हो गया। तो हम लोग को मीटर याद रखना है। अब देखो इक्का दुक्का का ही पूछता है, अगर सबसे ऊंचा झारखंड का ये सबसे ऊंचा आपको जलप्रपात है, या झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और जान जो कि आपको मैक्सिमम टाइम पूछा हुआ है, तो जो सेकेंड आपको
आपको जो बोलेंगे हाईएस्ट है वो भी आपको इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, तो देखोगे बूढ़ा घाघ या लोहा घाघ बहुत इंपॉर्टेंट है। जिला आपको ध्यान रखना होगा, जिला के साथ साथ आपको उसकी ऊंचाई वगैरह भी किस नदी पर है। तो देखो नदी हर जगह आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ है वहाँ पर आपको जो आपको आंकड़े के आधार पर तो हम लोग पढ़ते चलेंगे, देखते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। ठीक है, तो बोलेंगे आपको बूढ़ा घाघ या लोहा घाघ। अब आते हैं दूसरे वाले कंटेंट में। चलिए, दूसरा जो है आपको देखो एक और लिखा होगा हुंडरू। अब हुंडरू जलप्रपात ये रांची में। हुंडरू जलप्रपात क्या हो जाएगा हमारा, याद रखोगे हुंडरू जलप्रपात जब भी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ये रांची में है। और याद रखोगे इंपॉर्टेंट ये है कि ये किस रिवर पर। देखो जो एग्जाम में पूछा गया है उसके अलावा आप क्या पूछ सकता है उस अनुसार बात करेंगे। तो जो आपको सीधे सीधे क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। जैसे हम लोग बोलते हैं झारखंड की दूसरी आपको जो ऊंची जलप्रपात है या ऊंचा जलप्रपात है वो रांची में ही है और हुंडरू है। तो आपको कौन से नदी पर, तो बोलेंगे स्वर्णरेखा नदी पर, याद रखोगे। अब इसका हाइट की बात करें तो देखो फीट में आपको दिखता होगा 321, दिख रहा है ना, फीट पे दिखता होगा 321, या फिर आपको दिखता होगा क्या, आपको फीट के साथ साथ तो बोलेंगे आपको 98 मीटर। कहीं कहीं ये आपको याद रखोगे 98 के बदले में सीधे सीधे 74 या 75 मीटर भी मिलता है। तो आपको यहाँ पर हाइट नहीं पूछेगा दूसरे वाले का, सीधे सीधे पूछेगा दूसरा आपको कौन है। ठीक है, अगर हाइट पूछता है तो आपको अगर यहाँ पर मीटर की बात करें तो 98 मीटर मिला तो ठीक है, नहीं तो हम लोग 74-75 मीटर अप्रोक्स इसको लेकर चलते हैं। ठीक है, अब ये झारखंड का दूसरा ऊंचा जलप्रपात है, वो आपको याद रखना होगा। ठीक है, झारखंड का सबसे ऊंचा, झारखंड का दूसरा ऊंचा। अब आते हैं तीसरे में। अब याद रखोगे तीसरा आया हमारा दसम, तीसरा आया दसम। अब ये याद रखोगे आपको झारखंड में जितने भी जलप्रपात उनमें से आपको हुंडरू काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन दसम फॉल भी काफ़ी आपको, जिसको फॉल कहते हैं वाटरफॉल कहते हैं, काफ़ी खूबसूरत है। और ये आपको याद रखोगे रांची में ही है और काची नदी पर। नदी का नाम नहीं भूलिएगा, यहाँ पर कभी कभी ये याद रखोगे जहाँ पर विशेष रूप से नदी का नाम दिया गया उसको भूलना नहीं है। ये रांची नदी पर, सॉरी ये काची नदी पर है, याद रखोगे। और आपको अगर इसकी बात करें कि इसकी हाइट कितनी है तो इसका हाइट लगभग ठीक है आपको वही 40 मीटर या 130 आपको फीट। इंपॉर्टेंट इसमें एक चीज़ और बन जाएगा जो वहाँ पर आपको विशेषता में नहीं लिखा हुआ है, खाली याद रखोगे। पूछेगा क्या, कौन सा ऐसा जलप्रपात है जो 10 धाराएं बनाता है, तो बोलेंगे 10 धाराओं को बनाने वाला आपको दसम होगा। इसका नाम 10 धारा या 10 आपको बोल सकते हो कि एक बार 10 धाराओं की वजह से आपको इसका नाम क्या पड़ गया, दसम फॉल नाम पड़ गया। ये 10 धाराओं को बनाने वाला आपको कौन हो जाएगा, तो बोलेंगे 10 धाराओं को बनाने वाले का नाम जो होगा वो दसम होगा। इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, इस वजह से इसका नाम दसम पड़ गया। ठीक है, 10 धाराओं को बनाने वाला, ध्यान रखोगे क्या बोलेंगे, 10 धाराओं को बनाने वाला। याद रखोगे वहाँ पर आप ध्यान रखोगे दसम फॉल में याद रखोगे बोलेंगे 10 धाराओं को बनाने वाला। तो वहाँ पर समझने के लिए आप लोग वहाँ पर आपको जो PDF है वहाँ पर ध्यान रखोगे, वहाँ पर याद रखोगे 10 धाराओं को लिख भी दिया गया आपको, ध्यान रखोगे 10 धाराओं को बनाने वाला। ठीक है ना। चलो अब देखा जाए तो आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगला देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वो हो जाएगा जोन्हा और गौतम धारा। जोन्हा और याद रखिएगा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि अगर गौतम धारा दे या आपको बोलेंगे जोन्हा, एक ही एग्जाम में कंफ्यूजन करने के लिए कभी कभी आपको बोल सकते हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है या कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए गौतम धारा का आधार नाम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, तो बोलेंगे जोन्हा। याद रखोगे ये भी कहाँ पड़ेगा, बोलेंगे आपको याद रखोगे रांची हमारा एक ऐसा क्षेत्र है जो मुख्यतः अगर बात किया जाए तो रांची पूरा शहर, झारखंड में सबसे ज़्यादा अगर बात करें रांची शहर को ही हम लोग आपको कहते हैं सिटी ऑफ फॉल्स। मतलब आपको कहते हैं आपको एक प्रकार से बात करें तो बोलेंगे आपको झरनों का या जलप्रपात का आपको शहर, वहाँ बहुत सारे आपको झरने या जलप्रपात हैं मुख्यतः। तो रांची में आपको बहुत सारा मिलेगा। और खासकर अगर बात करें तो यहाँ पर देखोगे गौतम धारा भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। अब देखोगे ये किस नदी पर, रांची में राणू नदी पर। और इसका हाइट अगर बात करें तो 17 मीटर के आसपास है। मतलब हाइट ज़्यादा नहीं है, 56 फीट है, 17 मीटर। लेकिन उसका विशेषता क्या है, उसकी मुख्य बातें क्या है, तो याद देखो वहाँ लिखा होगा मान्यता के अनुसार आपको भगवान गौतम बुद्ध ने इस जगह में आकर स्नान किया था, इस वजह से आपको इसका नाम गौतम धारा पड़ गया। ये लाइन नहीं भूलना आप लोगों को, याद रखोगे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए कि आपको मान्यताओं के आधार पर अगर बात करा जाए तो याद रखोगे भगवान गौतम बुद्ध ने आपको यहाँ पर आके स्नान किया था, इस वजह से इस नाम इसका हो गया गौतम धारा। ये तो अगर बात करें गौतम धारा के अलावा उसका नाम क्या है, जोन्हा है। मुख्य नाम क्या हो जाएगा इसका, जोन्हा। लेकिन भगवान गौतम बुद्ध के स्नान के बाद अगर माना जाए मान्यता के आधार पर इसका नाम पड़ गया गौतम धारा। बहुत इंपॉर्टेंट है,
किस नदी पर है? राणू नदी पर। याद रखोगे कौन सा जिला? तो रांची जिला।